एक और दिन और एक और डिसअपॉइंटमेंट भरा दिन गौतम गंभीर और कुछ उनके सपोर्टर्स को, या यूं कहूं कुछ उनकी स्टेटमेंट्स को बैक करने वालों के लिए, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस सी बात है और इसको अब प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि गौतम गंभीर ने अपने एंड से कोई कसर नहीं छोड़ी थी विराट कोहली और रोहित शर्मा को इंडियन टीम से दूर करने का। लेकिन आज एक बार फिर से आप देखो, विजय हजारे ट्रॉफी में ये वो दोनों खिलाड़ी आकर के फिर शतक लगा देते हैं। मतलब पिछले कुछ हफ्ते या महीने भी कह सकते हो आप, ऐसा गया है विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए। विराट और गौतम मुंह से निकल रहा होता है, एकदम एसोसिएटेड है दोनों। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए पिछले कुछ हफ्ते या कुछ महीने ऐसे रहे हैं जो एकदम ड्रीम होता है ना कि भाई किसी भी खिलाड़ी का, कि यार हम जब पिच पर उतरे अपनी टीम को मैच जिता दें, हम जब पिच पर उतरे अर्धशतक लगा दें, जब पिच पर उतरे शतक लगा दें। कुछ वैसा ही हाल रहा है। आप चाहे साउथ अफ्रीका सीरीज देखो, चाहे ऑस्ट्रेलिया सीरीज देखो, और चाहे अभी हो रही फर्स्ट क्लास क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी देखो। आज मुंबई से खेल रहे थे रोहित शर्मा, 155 रन की पारी खेली। विराट कोहली खेल रहे थे दिल्ली की तरफ से, उन्होंने भी बढ़िया शतक लगाया और दोनों ने अपनी अपनी टीम को जिता दिया। जो आपको रोहित शर्मा है वो तो भाई जाहिर सी बात है, वो क्योंकि 155 रन की पारी थी और नॉट आउट गए तो मैन ऑफ द मैच भी उनको मिला, और जाहिर सी बात है यार वेल डिजर्विंग। तो इधर विराट कोहली, ऐसा नहीं कि विराट कोहली हल्के में, तो इन्होंने भी अपनी टीम को जिताया, ये भी अपनी टीम की तरफ से शतक लगा कर गए, अपनी टीम को जिताकर आगे बढ़े हैं। तो दोनों की तरफ से दोनों आज प्लेयर, मतलब होता है ना प्लेयर ऑफ द मैच। और मैं अवार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिसका दिन होता है कि भाई आज इस खिलाड़ी का दिन था। तो आज एक बार फिर से, और विराट कोहली और रोहित शर्मा का दिन आज नहीं था, विराट कोहली और रोहित शर्मा का दिन तब से आ गया है जब से ये बात भरे कॉन्फ्रेंस में कह दी गई है गौतम गंभीर के द्वारा कि देखेंगे हम कि रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, वो फिट रहेंगे तब देख लेंगे हम, उनकी परफॉर्मेंस आ रही होगी तब देख लेंगे हम। और ये बात दोनों के बारे में कह दी गई थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा फोकस जो होगा वो होंगे यंग प्लेयर्स। टेस्ट में तो हटा दिया, टी20 में उन्होंने खुद रिटायरमेंट ले ली थी इनके आने से पहले ही। तो ये चाह रहे थे कि भाई ओडीआई से भी इनको साइडलाइन करते हैं और ओडीआई में आकर के हम यंग प्लेयर्स को लेकर आते हैं। और पता नहीं क्यों, ये मेरा अपना ओपिनियन है, गौतम गंभीर इज अ काइंड ऑफ गाय जिनको नहीं अच्छा लगता है कि उनसे ज्यादा लाइमलाइट किसी को मिल रही हो। याद करो 2011 वर्ल्ड कप, जब MS धोनी को लाइमलाइट मिल रही थी तो खुद आकर के जहां तहां इंटरव्यूज देने बैठ गए, और हर जगह उन्होंने यही कह दिया कि एक कप्तान ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। किसने कहा था कि एक कप्तान ने वर्ल्ड कप? किसी ने नहीं कहा था। उन्होंने खुद ही आकर के हर जगह कह दिया कि एक कप्तान ने नहीं, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, और फलां फलां और एक्सवाइजी बातें। और फिर उसके बाद उनको जहां पर ऐसा लगता है ना कि भाई उनकी लाइमलाइट कम हो रही है, वो वहां पर आकर के बड़ी बड़ी बातें कह देंगे, और लास्ट में कुछ समझ नहीं आएगा तो भाई वही पॉलिटिशियंस की तरह भारत देश इंडिया को विन, और मतलब वो कहीं ना कहीं भारत और इंडिया ऐड कर देंगे, लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेल जाएंगे, अपनी स्टेटमेंट पॉलिटिकल वे में दे देंगे, और फिर लोग कहेंगे कि भाई ये वो इंसान है जिसकी जर्सी गंदी हुई थी। खैर एनीवे, आई डोंट रियली वांट टू गो इन होल दिस गौतम गंभीर वाला डिबेट। आई डोंट रियली लाइक दैट मैन पर्सनली। खैर एनीवे, इट डजंट रियली मैटर मैं क्या ही स्टैंड करता हूँ। खैर आज के मैच के बारे में बात करेंगे। मुंबई वर्सेस सिक्किम, छोटा सा टोटल 236 रन बोर्ड पर लगे थे 50 ओवर में। और उसके बाद जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आए तो मोर देन 50% रन उन्होंने खुद बना दिया, 155 रन बनाए, जिसमें 9 छक्के। 94 बॉल में 155 रन की पारी, मतलब क्रेजी बैटिंग है। 94 बॉल में 155 रन की पारी उन्होंने खेली, 18 चौके 9 छक्के, और एक तरफा मैच, पूरा एक तरफा मैच। अच्छी खासी भीड़ आई हुई थी उनको देखने के लिए, और एकदम एक तरफा मैच उसको जीत करके वहां से निकल गए। वहीं अगर आप व्हेन यू लुक एट विराट कोहली की टीम 298 चेस कर रही थी, हालांकि वो कंप्लीट नहीं कर पाए चेस को, पहले आउट हो गए थे, बट उन्होंने भी शतक लगाया। आज उन्होंने 16,000 रन कंप्लीट कर लिए, जो कि सेकंड मोस्ट फर्स्ट क्लास रन है किसी भी इंडियन क्रिकेटर के द्वारा। इससे पहले जाहिर सी बात है नंबर 1 पर सचिन तेंदुलकर उनका रिकॉर्ड है, और दूसरे नंबर पर विराट कोहली का अब रिकॉर्ड हो गया है। 16,000 रन उन्होंने टच कर दिया है। सो उन्होंने आकर भी शतक लगाया। और अगर आप पिछले 5 मैचेस दोनों प्लेयर के देखते हो, जिनको हम ओडीआई वर्ल्ड कप में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अकॉर्डिंग टू आवर कोच, दोनों ने पिछले 5 मैच में, अगर आप विराट कोहली को देखते हो तो 250s 200s, अगर आप रोहित शर्मा को देखते हो 350s एंड 100 प्लस स्कोर। तो ये कहना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी होगी कि यार हम देखेंगे, अगर वो, मतलब आप अपनी तरफ से ना अच्छी बातें ही नहीं बोलना चाह रहे हो। कि आप जब गौतम गंभीर से पूछा गया तो उनकी एक ही स्टेटमेंट रहती है, अगर वो इतना फिट हुए, अगर वो परफॉर्म करते रहे तो हम देखेंगे, वरना हमारा जो प्राइम फोकस है वो है जो यंग प्लेयर्स हैं वो। तो यंग प्लेयर्स आपका प्राइम फोकस है। आपका प्राइम फोकस जो है वो, मतलब जो 2 प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनके बारे में जैसे ही पूछो तुरंत कह देंगे कि हम देखेंगे, अभी ये 2027 बहुत दूर है। भाई थोड़ी सी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दो,
आप कह दो कि यार बहुत अच्छा खेल रहे हैं एंड वी वुड रियली वांट टू हैव दीज प्लेयर्स इन आवर टीम एंड वी होप के ये इसी तरह से खेलते रहें एंड डेफिनेटली ये टीम में रहेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो 2027 वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे। आप थोड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट तो दो यार, दो बड़े प्लेयर हैं, एक डेकेड पूरा बिता दिया उन्होंने और जितना आपका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उससे 10 टाइम्स कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों का रहा है। तो मैं अपने लेवल पर तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस लेवल पर जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा, बिकॉज बहुत सारे लोग सुनकर कह देंगे कि भाई तूने क्या कर लिया जिंदगी में, तो प्लीज अलग रखते हैं, मेरा प्रोफेशन अलग है, उनका प्रोफेशन अलग है। तो उन दोनों प्लेयर्स ने जितना इंडिया के लिए किया है, जितना उतना अगर गौतम गंभीर उसका 5% भी कर लेते तो शायद बहुत बड़ी बात होती। वहाँ आईपीएल जिताया, आईपीएल में उनकी टीम जीतती है, इनको पूरे हर फॉर्मेट की कोचिंग मिल जाती है और हमने रिजल्ट उसका देख लिया है कि हर फॉर्मेट में कोच बनने का नतीजा क्या, उनके डिसीजंस कैसे कैसे हों। अभी जो करंटली हम नई सिलेक्शन टीम की देख रहे हैं वो देख करके रियलाइज हो रहा है कि नहीं भैया कुछ अच्छी चीज़ें भी टीम इंडिया में हो रही है। खैर जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बीते कुछ महीनों में खेला है, जिस तरह से आज उन्होंने खेला है, आज फर्स्ट क्लास में आकर के परफॉर्म किया है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी परफॉर्म किया है, ये बता दिया है कि भाई दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन देम। ये बता दिया है कि अगर फिटनेस की बात हो तो रोहित शर्मा ने जितने वजन कम किया और जितना अपने आप को रिफॉर्म किया कि ये बहुत मुश्किल वाली और बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, उनके लिए इतना आसान था, उन्होंने करके आपके सामने रख दिया और उसके बाद रन्स भी करके दे दिया। अब कुछ प्लेयर्स और हैं जिनको साइडलाइन किया जा रहा है, वी होप के उनकी फिटनेस को, सरफराज खान की बात कर रहा हूँ मैं, सरफराज खान की फिटनेस को लेकर के बड़ा मुद्दा बनाया गया। वी होप के जिस तरह से वो वापस आए अपनी फिटनेस को लेकर के और जिस तरह से उन्होंने रन्स किए हैं, जिस तरह से अभी कुछ फ्रेंचाइज ने उन पर भरोसा जताया है, वी होप के कोचेस और अदर प्लेयर्स की संगत, अच्छी संगत में रह करके उनके परफॉर्मेंस, उनके रन्स अच्छे रहें और फिर वी ऑल्सो सी सम गुड प्लेयर्स कमिंग इन फ्यूचर। बट एट दिस मोमेंट गौतम गंभीर साहब, आपको अपनी थोड़ी सी माइंड से चेंज करने की ज़रूरत है एंड थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है और ये कहने की ज़रूरत है कि येस, रोहित शर्मा और विराट कोहली विल बी अ पार्ट ऑफ 2027 वर्ल्ड कप। आप पॉजिटिव रहोगे तो प्लेयर्स पॉजिटिव रहते हैं। खैर मेरी तरफ से बस इतना ही, बट आई लव द गेम, आई लव द परफॉर्मेंस एंड शाम थोड़ी अब ढल रही है, आई शुड रादर गो इन, बट इट वॉज अ फैंटास्टिक मैच टू विटनेस। आपको कैसा लगा दोनों की परफॉर्मेंस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।